Good morning, students. I'm Suman Garg from Emmanuel School. I hope you are fit and healthy. हम आरोह पुस्तक में चैप्टर नंबर 12 रीड कर रहे हैं, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। इसमें जैनेंद्र जी ने बाजार के जादू से बचने का हमें यह उपाय बताया है कि हम बाजार में तभी जाएं जब मन खाली न हो, उसमें भटकाव न हो, बल्कि एक निश्चित वस्तु की खरीद का लक्ष्य हमारे सामने हो, तब तो बाजार की सार्थकता है। यानी जब बाजार लोगों की आवश्यकता पूर्ति करता है, तब बाजार अपने को सार्थक सिद्ध करता है। जब उपभोक्ता को अपनी ज़रूरत का सामान बाजार से मिल जाता है, तो बाजार सार्थक हो जाता है। इसके साथ ही जैनेंद्र जी ने यहाँ अपने दो मित्रों के किस्से सुनाए। एक मित्र वह था जो एक मामूली सी साधारण सी चीज़ लेने के लिए बाजार गया, और जब लौटा तो बहुत सारा फालतू सामान लेकर लौटा। और एक मित्र थे जो सुबह के गए, शाम को बाजार से लौटे, लेकिन कुछ भी लेकर नहीं लौटे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो सब कुछ ले। वो ये नहीं निश्चित कर पा रही थी कि उनको क्या लेना है। इसके साथ ही जैनेंद्र जी ने बाजार के संबंध में अपना दार्शनिक चिंतन भी यहाँ अभिव्यक्त किया है। वे कहते हैं कि परमात्मा संपूर्ण है, इसलिए उसमें किसी प्रकार की इच्छा शेष नहीं रहती, जबकि मनुष्य क्या है, अपूर्ण है, इसलिए उसमें सदैव इच्छाएं बनी रहती है। मनुष्यों द्वारा अपनी सब इच्छाओं पर काबू पा लेना तप है, लेकिन जब इसको हट के साथ, जिद के साथ किया जाता है, तब यह तप न होकर हठ योग बन जाता है। तो लेखक ने इसमें बताया है कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें हमारी अपूर्णता का ज्ञान कराता है। ऐसा ज्ञान ही हमें पूर्ण होने की प्रेरणा देता है और सही रास्ता बताता है। आगे लेखक एक और किस्सा सुनाते हुए कहते हैं, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर कहते हैं गुण पकड़ लेते हैं और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते, क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं, यानी थोक के भाव देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं, पेशगी यानी एडवांस ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंदे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके, यानी एक्स्ट्रा पैसा दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। इसमें लेखक जैनेंद्र कुमार जी कहते हैं कि उनके पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं। वे चूरन बेचते हैं और उनका नियम है कि वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते, इसलिए वे अपना चूरन थोक व्यापारी को या ऑर्डर पर नहीं देते। निश्चित समय पर अपनी पेटी उठाकर चूरन बेचने निकल जाते हैं और जो उनका चूरन है वह हाथों हाथ बिक जाता है। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए चूरन खरीदते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी 6 आने की कमाई पूरी होती है, वे शेष चूरन बालकों में मुफ्त बांट देते हैं। वे सदा स्वस्थ बने रहते हैं।
आगे देखिए। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल कर न बैठिएगा। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, जी नहीं। ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। ये सब कौन कह रहा है? लेखक। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, यानी प्रहार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, अचल रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती होगी? यहाँ लेखक चूरन वाले भगत जी की बात कर रहे हैं। वे दुनिया की नज़रों में बहुत सीधे और भोले वाले हैं। दुनिया वाले मौका मिलते ही सारे बाजार को खरीद लेना चाहते हैं, परंतु भगत जी बिना ज़रूरत के बाजार की ओर देखते भी नहीं, इसलिए उन्हें भोला कहा गया है। इसके साथ ही यहाँ पर पैसे की व्यंग शक्ति पर भी कटाक्ष किया गया है। लोगों को लुभाने, प्यासा बनाने, तृष्णा से व्याकुल बनाने और लोभ से पागल बनाने की शक्ति पैसे के अंदर होती है। लेकिन जब भगत जी बिना किसी चाह के बाजार से यूं ही निकल जाते हैं, तो वे किसी लुभावनी चीज़ की ओर देखते तक नहीं। उस समय जो पैसे की व्यंग शक्ति है वह कुंठित हो जाती है। तो इस गद्यांश में यह बताने का प्रयास लेखक ने किया है कि यदि व्यक्ति के मन में संयम, विवेक और अलोभी वृत्ति हो तो सांसारिक आकर्षण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह मायावी आकर्षणों के बीच भी आनंद पूर्वक जीता है। जिस प्रकार भगत जी को संतोष, विवेक और अलोभी प्रवृत्ति की वह पूंजी प्राप्त है जो बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं मिलती। आगे देखिए। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। दारुण यानी भयंकर है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है, यानी विडंबना कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण बात, कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि ज़रा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है, यानी एक क्षण में ही मुझे अपनों के प्रति ऐसा एहसान फरामोश कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की ये व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर यानी निर्धन मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? अकिंचित कर कहते हैं जिसको कुछ भी पाने की चाह न हो। चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्यता की क्रूरता को ही पिघला देता है। तो इसमें लेखक पैसे की व्यंग शक्ति पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि पैसे की व्यंग शक्ति अत्यंत दारुण होती है, यानी नीचे दिखाने वाली होती है, भयंकर होती है। पास से मोटर गुजर जाए तो मन में एक गहरी व्यंग की लीक उठती है कि हाय, मेरे पास ये मोटर क्यों नहीं है, और तूने मोटर वाले माँ बाप के घर जन्म क्यों नहीं लिया। इस तरह ये जो पैसे की व्यंग शक्ति है अपने अपनों के प्रति
प्रति भी हमें एहसान फरामोश बना डालती है, परंतु उस चूरन वाले भगत जी के सामने यह व्यंग शक्ति पानी पानी हो जाती है। इसके साथ ही लेखक कहता है कि वह कौन सी शक्ति है जो पैसे के व्यंग के सामने अजय रहती है, यानी जिसको कोई हरा नहीं सकता। आगे देखिए, उस बल को, उस शक्ति को नाम जो दो, वह निश्चय ही उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है, पर कुछ अपर जाति का तत्व है, यानी दूसरी जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, यानी चाह है, इच्छा है, वहां उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, पर वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। तो इसमें लेखक ने बताया है कि तृष्णा में फंसा हुआ मनुष्य निर्बल होता है और सांसारिक आकर्षणों से मुक्त मनुष्य सबल है। जैसे कि भगत जी, उन्हें सांसारिक आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वे सांसारिक वैभव और विलास की तृष्णा से दूर सादगी में संतोष अनुभव करते हैं। यह है उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया और सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। बाजार में पशोपेश यानी असमंजस उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सबके प्रति अप्रीति यानी तिरस्कार इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, कोई खालीपन उनके अंदर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत जी रुकते नहीं, रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, यानी वे जबरदस्ती बाजार की तरफ देखते नहीं है, यानी कि बिल्कुल सीधे सरल भाव से बाजार को देखते हुए अपनी ज़रूरत की दुकान पर पहुंचते हैं और वहां से कुछ सामान लेकर चल देते हैं। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि सारा चौक बाजार उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर, प्रतीति कहते हैं विश्वास को, इसी विश्वास के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान में मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है, यानी कि बाजार का आकर्षण फैला रहता है, तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। इसमें लेखक भगत जी
के प्रति अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त कर रहे हैं। यानी भगत जी का बाजार के बारे में कैसा दृष्टिकोण है, इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो भगत जी के माध्यम से लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि हमें बाजार से अपनी आवश्यकता पूर्ति का माल ही खरीदना चाहिए। बिना आवश्यकता के बाजार में नई नई चीज़ों को देखने और उन पर रीझने से बचना चाहिए। हमें बाजार के प्रति न तो लालच होना चाहिए और ना ही तिरस्कार। आगे देखिए, मुझे यहाँ ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। यानी कि जो लोग धन की ताकत के बल पर या क्रय शक्ति के बल पर बाजार में कपट को बढ़ावा देते हैं, वे ही बाजारूपन को बढ़ाते हैं। वे लोगों पर यह व्यंग छोड़ जाते हैं कि देखो हमें इतना कुछ खरीदने की शक्ति है, बस फिर खरीद की अंधी होड़ा होड़ी शुरू हो जाती है। तब चीज़ें ज़रूरत के लिए नहीं, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए खरीदी जाती है। ऐसी चीज़ें जिससे कपट और शोषण को बढ़ावा मिलता है, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हास पर यानी कमी पर ही आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद कहते हैं मित्र को, और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं और आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है यानी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है यानी उल्टा है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। यानी कि लेखक इसमें यह कहना चाहता है कि जब तक बाजार ग्राहकों की आवश्यकता की पूर्ति का साधन बनता है, तब तक दुकानदार और ग्राहक में सद्भाव बना रहता है। परंतु जब ग्राहक झूठी शान के लिए, अपनी पैसे की व्यंग शक्ति को दिखलाने के लिए गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदने लगता है, तब बाजार में छल कपट प्रवेश कर जाता है और दुकानदार और ग्राहक एक दूसरे का शोषण करने लगते हैं। वे दोनों एक दूसरे को ठगने की कोशिश करने लगते हैं। तब दोनों में आपसी सद्भाव नष्ट हो जाता है। और लेखक ने ऐसे अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र इसलिए कहा है कि जो बाजार के बाजारूपन को, कपट को और लोभ लालच को बढ़ावा देता है, इसलिए लेखक ने इसको अनीति शास्त्र भी कहा है, क्योंकि ये बाजारूपन को, कपट को और लोभ लालच को बढ़ावा देता है। और ऐसे बाजार में सीधे सरल लोग ठगे जाते हैं और निष्कपट लोग कपटी लोगों के शिकार बन जाते हैं। हमारा बाजार दर्शन पाठ यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।